हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पर एक जिसके पास 100 150 200 रुपये भी है ना, वो भी यहाँ पर शुरुआत कर सकता है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपका डीमैट अकाउंट है ना, उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, आज हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे गोल्ड के ईटीएफ की कि कौन से ईटीएफ है और किस तरीके का यहाँ पर रिटर्न दिया है। हम जस्ट यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पर आप छोटे छोटे पैसे भी लगा के यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत है। और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, वीडियो जाके देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी, सीखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आप हमारे flexicapresearch.com पे जाके, ठीक है ना, हमारी जितनी भी सर्विसेज है उसका यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, जहाँ पर हम सिखाते भी है और हमारी रिसर्च स्टॉक से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें भी करते हैं, है ना। फंडामेंटल टेक्निकल हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, एज वेल एज हमारे जो प्लान्स है वहाँ पर हम अपनी रिसर्च यहाँ पर स्टॉक्स है, जो कि मोमेंटम स्टॉक्स हो गए या स्विंग ट्रेड हो गई या वेल्थ हॉराइजन के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, ऐसी मार्केट में आपको कहाँ पर यहाँ पर इन्वेस्ट यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ पर फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, उसकी हम यहाँ पर बातें करते हैं। डुअल स्ट्रेटजी वेल्थ प्लान है हमारे, स्विंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म यहाँ पर है। ठीक है ना, हम उसकी यहाँ पर बात करते हुए नजर आते हैं, रिसर्च से साथ यहाँ पर अपनी रिपोर्ट आपको देते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पर हमारे प्लान्स से रिलेटेड गो थ्रू कर सकते हैं, और चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आप हम एनरोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेबी का रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ये है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चीज़ों को एक एक करके कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, मार्केट में हो रही है गिरावट। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, मार्केट में गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो इस मार्केट की गिरावट में, ठीक है ना, जहाँ पर गोल्ड की भी अगर हम बात करें, गोल्ड ने पिछले हम देखें तो 2025 में ही अच्छे खासे रिटर्न दिए। एज वेल एज हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2000 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जुलाई 2024 से, ठीक है ना, अभी जुलाई 2026 आने वाला है, 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। ये 68,000 रुपये वाला अभी लगभग 1,44,000 चल रहा है, और लगभग 1,80,000 तक गया था, बट 1,80,000 से गिर के लगभग 1,44,000 के आसपास यहाँ पर ये गोल्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी भी लगभग 20% यहाँ पर नीचे है। तो 20% अगर आपको डाउन मिल रहा है गोल्ड, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो किस तरीके के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में अवेलेबल, जहाँ पर आपको गोल्ड को घर पे रखने की जरूरत नहीं है, तो घर पे रख के या तो बेच दिया जाता है, या फिर आप अनसेफ भी होता है कि कहीं ना कहीं कोई कभी किसी तरीके की दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें चली जाती है। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पर अपने डीमैट में रख के और से पूरा कैश इन, और एक बात और, जब आप इस तरीके की चीज़ें गिरवी भी रखना चाहते हैं ना, तो क्या मिलता है आपको? 80% 90% पैसे मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कभी भी बेच के यहाँ पर उसे कैश इन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो गोल्ड का एक इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पर आप कर सकते हैं। कुछ गोल्ड के यहाँ पर मैं ईटीएफ की बात करने वाला हूँ, है ना, जो इंडेक्स ट्रेडेड फंड होते हैं उनकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ गोल्ड की। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ईटीएफ की बात कर रहा हूँ वो है HDFC गोल्ड ईटीएफ। देखिए, HDFC एक बड़ा नाम है, ठीक है, आप सभी का आपको बिलीव भी है कि किस तरीके से इसने और HDFC ने वेल्थ क्रिएट करी है। तो अगर ये इतना बड़ा नाम एक गोल्ड का लेके आ रहा है, तो सबसे पहले तो रिलायबिलिटी मिलती है। हालांकि हाँ, ऐसी यहाँ पर जो अच्छा खासा है, एक बड़े ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हैं। दूसरी बात हम बात करें तो देखिए, मेरा किसी भी तरीके का यहाँ पर किसी भी से कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर मार्केट के प्रोस्पेक्टस से यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इनका जो ETF है ना, 152 रुपये तक यहाँ पर गया था, पर यहाँ पर हम बात करें जो इनकी NAV चल रही है ना, और इसके बाद ये गिरता हुआ नजर आया है। ये वीकली मैंने चार्ट निकाल दिया था, मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ तक गया था मार्केट के साथ में, यहाँ पर भी गिरावट हुई, और अभी आप देखेंगे तो लगभग 121 के यहाँ पर रुपए के हिसाब से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 121 रुपये में इनका जो एक NAV का जो एक शेयर होता है ना, वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा आपको। आप चाहो तो इस तरीके के यहाँ पर जो ETF है
उसमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये 51 रुपये से शुरुआत हुई थी जून 2023 के आसपास, और फिर उसके बाद देखिए अच्छा खासा मल्टीबैगर जैसे जैसे गोल्ड बढ़ा है, यहाँ पर भी बड़ा हुआ आती हुई दिखाई दी है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने एक डीमैट अकाउंट में यहाँ पर HDFC गोल्ड डालेंगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जाके एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप ETF में भी यहाँ पर कर सकते हैं। ETF एक अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या है, हर तरीके की वॉलेटिलिटी, जब गिरेगा तो अच्छे भाव पे मिल जाएगा, जब भागेगा तो थोड़े से महंगे भाव पे मिलेगा। बट जब हम बात कर रहे हैं कि पीरियड ऑफ टाइम की, कि गोल्ड ने कैसे यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्लियर पिक्चर आती हुई दिखाई देगी कि गोल्ड ने यहाँ पर और थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि 2015 में कहाँ पर ये 27,000 का भाव था, ठीक है, और कहाँ से कहाँ पहुँचता हुआ नजर आया। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। तो सेम एज इट इज, जब गिरावट हो रही है, और हर एक गिरावट पे भी मिलेगा, हर एक जितने भी पैसे हो उस तरीके से आप एक एक क्वांटिटी भी, या 5-5 10-10 अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी जब आप खरीदते नजर आएंगे, और 10-20-30 साल यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, तो गोल्ड तो ऐसी प्रीशियस यहाँ पर चीज है कि इसके दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी हम यहाँ पर और एक आइस यहाँ पर बात करने वाले गोल्ड की, यहाँ पर, तो यहाँ पर समझ में आएगा, ये ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF है। सेम एज इट इज, यहाँ देखेंगे 157 तक गया था, ठीक है। यहाँ पर अभी 1.44 के आसपास का भाव चलता हुआ नजर आ रहा है, ऑलरेडी गिरा हुआ है। सेम एज इट इज, ये भी यहाँ पर दिसंबर 2023 में शुरुआत हुई थी, तेजी हुई, गिरावट हुई, सेम एज इट इज एक अच्छा खासा ICICI का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप एक यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और बात करूंगा, यहाँ पर डालेंगे गोल्ड बीज, है ना, अपने उसमें। तो ये नाम आप नोट कर सकते हैं। तो ये निपॉन इंडिया का है। निपॉन इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना, म्यूचुअल फंड भी ये हैंडल करते हैं, एक बड़ा नाम आता हुआ दिखाई देता है। निपॉन के यहाँ पर AMC भी चलती हुई नजर आती है, मार्केट में लिस्ट भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 147 से ये लगभग 117 के आसपास का भाव चल रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो आपको यह समझ में आएगा, ये तो काफ़ी पुराना भी यहाँ पर दिखाई देता है। कभी ये यहाँ पर 2007 में यहाँ पर जब लिस्ट हुआ था 9 रुपए के आसपास का भाव था, और 9 रुपए से यहाँ पर 117 रुपए तक आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह भी आप एक बार अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और इस तरीके से एक छोटे छोटे पैसों में, ऐसा नहीं है कि आपको अगर गोल्ड का दाम 1,40,000 चल रहा है तो 1,40,000 पे ही खरीदोगे तब गोल्ड मिलेगा। 117 रुपए के भाव पे भी आपको गोल्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर एक गोल्ड वन डालेंगे, तो यहाँ पर कोटक का भी देख, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम भी है। सेम एज इट इज देखेंगे 157 तक गया था, 118 का भाव चल रहा है। तो एज इट इज यहाँ पर भी देख सकते हैं। लंबी हिस्ट्री की बात करें कि यहाँ पर ये कब शुरुआत हुई है, तो मई 2024 में इसकी शुरुआत करी गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जब से शुरुआत हुई है तब से तो इसने ऑल टाइम हाई लगभग 148% के रिटर्न, और यहाँ पर देखेंगे तो 90% के आसपास के रिटर्न अभी भी यहाँ पर बनते हुए नजर 87। तो ओवर अ पीरियड टाइम की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, माता बहनें भी अपने घर में रखती है ना, और खरीदते हुए नजर आती है हर एक अक्षय तृतीया पे, दिवाली पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट इस ETF में करके अच्छा खासा यहाँ पर एक फॉर्च्यून अपने लिए बना सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। किसी भी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ें घटती बढ़ती रहती है। कभी यहाँ पर 125 पे भी मिलेगी, जब आने वाले टाइम में देखोगे तो 200 पे भी मिलेगी, है ना। अगर मार्केट में गिरावट हुई तो 80 रुपये 90 रुपये पे भी मिल सकती है, और कम में भी मिल सकती है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी देखेंगे आदित्य, ये काफ़ी पुराना है, 2011 में 23 रुपये से शुरुआत थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो अभी फिलहाल चल रहा है, तो 450% के आसपास के रिटर्न यहाँ पर देते हुए अभी फिलहाल की रेट में नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो ये आप इस आदित्य बिरला यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम भी है, उधर देख सकते हो। सेम एज इट इज एक और यहाँ पर फंड है एक्सिस गोल्ड, ठीक है, इसका एक ETF है। तो आप अपने ज़ेरोधा के अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ पर गोल्ड ETF या ETF का ऑप्शन होता है, वहाँ जाएंगे तो यहाँ पर गोल्ड भी डाल देंगे ना, तो ये सारा का सारा आपको दिखा देगा। 118 रुपये के भाव पे आपको यहाँ पर एक इनका जो NAV होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको ये मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करें 2010 में शुरुआत हुई थी, लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 450% के 470% के आसपास के रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट ETF है,
है ना। छोटी छोटी क्वांटिटी में आप बाई कर सकते हैं, एक गरीब भी बाई कर सकता है, एक अमीर भी बाई कर सकता है ना। और इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से सबको करनी चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर। गरीब को अमीर बनना है तो अपनी, अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है ना, स्किल्स इन द सेंस कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उसके पास कोई भी हायर एजुकेशन नहीं है, तो ऐसी ऐसी जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अगर वो यहाँ पर 20-30 साल देता है, तो मुझे लगता है एक अच्छी फॉर्च्यून क्रिएट हो जाती है, और वो ही अपने आप को गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है ना। और यही चीज़ें होती है जो आपको एक स्मार्ट बनाती है। और बहुत सारे केस स्टडी आपको इस तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे कि जहाँ पर छोटे पैसे से बड़ा पैसा मार्केट में आके ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर बनाते हुए नजर आए। अपने आप को कभी भी कम मत आकिए, ठीक है ना। बट आपका डिसीजन लेना है, डिसीजन जब भी लेते हुए नजर आएंगे ना, अपने आप को एक अलग लाइन में खड़ा मिलेंगे। परेशानी आएगी 10-15-20 साल, शायद आप कुछ ना बनाते हुए नजर आओ, आपको लगे कि क्या कर रहे हो। बट जब एक पीरियड बीतेगा, जब चीज़ें चलती हुई नजर आती है, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, या चाहे बाहर इन्वेस्टमेंट हो, या चाहे अंदर इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। जब आप छोटा अमाउंट में की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ गोल्ड की, या और दूसरे भी ईटीएफ में बात करूंगा आने वाले टाइम में। बट यहाँ पर 118 रुपये, तो शायद कोई भी यहाँ पर चाहे ना, जो एक दिहाड़ी भी करता है जो डेली का, कि जहाँ पर 700 रुपये 800 रुपये कमाता है, वो 118 रुपये भी यहाँ पर डेली एक एक शेयर लेके रख ले, तो शायद उसका आने वाले टाइम में फ्यूचर यहाँ पर बदल सकता है। हर कोई अच्छे खासी लाइफ व्यतीत करे, हर कोई यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाए आने वाले टाइम में, वही मैं चाहता हूँ। और उसके लिए हमारा यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव था ईटीएफ को बताना। साथ में यहाँ पर आप चाहो तो आप हमारे यहाँ पर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम फंडामेंटल टेक्निकल और दोनों सिखाते हुए नजर आते हैं। साथ में हमारे प्लान्स है, ठीक है ना, जहाँ पर हम मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सिखाते हुए नजर आते हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।